discuss about the foreign sector or the foreign trade, you can say. What was the condition of foreign trade during the time of British, and how the British managed the foreign trade, and what type of drawbacks were there and what type of limitations were there. तो हम लोग आज फॉरेन ट्रेड के बारे में देखेंगे. फॉरेन ट्रेड किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया जब थे इंडिया में, तब फॉरेन ट्रेड किस टाइप का था इंडिया का, और वही सब हम डिस्कस करेंगे. चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेसन को आगे बढ़ाते हैं. सो लेट अस सी. India has been an important trading nation since ancient time. However, the restrictive policies adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of Indians foreign trade. तो इंडिया जो था बहुत पहले से ही एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग नेशन में था. आपको पता है कि बहुत सारे विदेशों से, बहुत सारे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम अब्रॉड पीपल यूज्ड टू कम हियर इंडिया फॉर स्पाइसेस एज वेल एज फॉर कॉटन एंड ऑल. सो दे यूज्ड टू कम टू इंडिया, दे यूज्ड टू टेक दोज गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड दे वर वेरी मच सेटिस्फाइड. बहुत सेटिस्फाइड थे और बहुत अच्छे क्वालिटी का हमारे इंडिया में, जैसे कि आपको स्पाइसेस बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता था और बहुत सारे जेम स्टोन्स वगैरह भी बहुत अच्छे क्वालिटी का इंडिया में मिला करता था उस टाइम में. और दूसरा बात जो है, इंडिया में कॉटन्स भी और हैंडीक्राफ्ट वर्क भी बहुत फेमस था इंडिया का. सो इस वजह से इंडिया भी बहुत फेमस था उस टाइम में. पर ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत सारा प्रॉब्लम ब्रिटिश के टाइम में, बहुत सारा ये सब चीज़ जो बिजनेस था, जो ट्रेड था, वो हैम्पर होने लगा. तो क्यों हैम्पर होने लगा वो हम लोग देखेंगे और कैसे कैसे. ठीक है, तो मैं आगे पढ़ता हूँ फिर बताऊंगा. तो पहला लाइन में आप लोगों ने देखा ही होगा, फर्स्ट 2 लाइंस में, अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड. जो पॉलिसीज था उन लोग का बहुत रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी था. आपको पता है ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से सारा गुड्स जो रॉ मटेरियल है लेके जाते थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन से फिर क्या करते थे, उसी चीज को फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट करके प्रोड्यूस करके और इंडिया में लेके आते थे और उसी चीज को सेल करते थे. ठीक है, तो देखते हैं. द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज डिस्कस एज अंडर. तो आप एक देख सकते हैं जो आपका बना हुआ है, एक टेबल टाइप का बना हुआ है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड. स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ. तो बहुत सारे 3 पॉइंट्स में बहुत सुंदर से दिया हुआ है. एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड. एज आई टोल्ड यू, प्राइमरी प्रोडक्ट मीन्स एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स मीन्स ऑल दोज रॉ मटेरियल्स, जैसे मैंने बताया पहले भी कि रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे और फिनिश गुड फिर इंडिया में लाके बेचते थे. ठीक है, नेक्स्ट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. सो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल मीन्स ब्रिटिश जो थे पूरी तरीके से अपना मन मर्जी करते थे. मोनोपोली मतलब मन मर्जी. इसके बारे में मैं अपने मोनोपोली के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियोस में माइक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख सकते हैं वो वीडियो. The next point is the drain of Indian wealth during British rule. Drain of Indian wealth means इंडिया का जितना भी वेल्थ था वो ब्रिटिश अंपायर के पास जा रहा था और इंडिया को कुछ नहीं मिल रहा था. ये सब बातों पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में कि ब्रिटिश क्या करते थे, सारा चीज यहाँ से वो चाहते ही थे कि सब चीज यहाँ से ले जाएं और बस इंडिया के पास कुछ ना रहे, और जस्ट इंडिया को एक बोल सकते हैं कि प्रॉफिट या मनी मेकिंग चेस्ट था उन लोगों के लिए, मनी मेकिंग मशीन था वो, जो पैसा बनाना था उन्हें, और वो पैसा बना के वो यहाँ से चले जाने चाहते थे और ज़्यादा कुछ नहीं. उनको इंडिया में कुछ इंडिया के लोगों से कुछ लेना देना नहीं था, या इंडिया का डेवलपमेंट लेके कुछ लेना देना नहीं था. नेक्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट, अब देख लीजिए, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं पढ़ देता हूं अच्छा से और फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको. इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, wool, sugar, indigo, jute, etc. An importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen, clothes and capital goods like light machineries produced in British industry. तो ये सब चीज वो लेके जाते थे, रॉ चीज में सब लेके जाते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे और उसी चीज को इंडिया में ले आके सेल करते थे. इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट में, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल का क्या था, पूरा मोनोपोली कंट्रोल था. ये पॉइंट में हम लोगों ने देखा, अब बहुत ही समराइज्ड वे में हम लोग अब देखेंगे इसे. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल्ड ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स. मोर देन
Half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with few other countries like China, Sri Lanka and Persia. तो जितना भी था मोर देन हाफ मीन्स ले सकते हैं आप, मोर देन हाफ मीन्स 60 to 70% जो था वो ट्रेड किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ होता था। ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का यहाँ पे रूल था, ब्रिटिश क्या करते थे, सारा जो रॉ मटेरियल है लेके जाते थे और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बना के भेजते थे। और दूसरा कंट्री जो थोड़ा बहुत जिससे ट्रेड होता था वो था श्रीलंका और चाइना और पर्शिया, मतलब ईरान से ट्रेड होता था। तो ये जो थोड़ा बहुत जो 20 to 30% जो यहाँ से जो इंडियन गुड्स जाते थे बस उतना ही था, बाद बाकी जो जितना भी था सब क्या बोलता है ब्रिटिश के पास ही जाया करता था प्रोडक्ट। द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। जब सुएज कैनल अभी ब्रिटेन में है, आप ब्रिटेन ने इसे बनाया था, तो सुएज कैनल जब खुला तो उन्होंने क्या किया, इससे उनका क्या हो गया, जो शिप का जो रूट था वो बहुत इजी हो गया, ठीक है, ऑपरेशंस जो है शिप्स का बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो अब ये एक डायरेक्ट रूट जो है जो ब्रिटेन के लिए और इंडिया के बीच में जो एक डायरेक्ट रूट हो गया, जिससे वो इजीली आ और जा सकते थे और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। तो ये भी एक एडवांटेजियस पोजीशन में ब्रिटिश को ला दिया और इससे उन लोग का ट्रेड और ज़्यादा इजी हो गया और इंडिया को ज़्यादा ड्रेन करने का या तो प्लंडर करने का बहुत ईजी वे मिल गया उन्हें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब देखते हैं इसे। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल मीन्स एक्सपोर्टर, मतलब हम भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, हम लोग सिर्फ फिनिश गुड ही इंपोर्ट करते थे, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं। There was a huge export surplus due to excess export. However, export surplus was used. However, जो export surplus जो था वो क्या हो गया था, यूज होता था। अब तो कैसे यूज होता था देखते हैं सरप्लस को। टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स। नाउ क्या होता था, जो एक्सेस जो ये एक्सपोर्ट होता था उस एक्सेस एक्सपोर्ट को कैसे यूज करते थे, बहुत ज्यादा एक्सेस एक्सपोर्ट हो चुका था, एक्सेस एक्सपोर्ट तो होगा ही, वहां से ज्यादा सामान आता था, मतलब इंडिया कम सामान भेज पाता था, मोर देन 50%, मतलब मोर देन हाफ जो था वो सिर्फ इंडिया क्या करती थी, ब्रिटिश को अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी और ज्यादा से ज्यादा सामान जो है ब्रिटिश इंडिया ही अपने इंडिया में लाया करते थे फिनिश गुड। तो ज्यादा क्या हो गया था, हम लोग का एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया था। तो उस एक्सपोर्ट को कैसे यूज किया जाता था, तो उस पॉइंट्स में बहुत इजीली मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट है टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो इसको बेच के जो पैसा मिलता था उससे वो क्या करते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ऑफिसेस था अपना, उसका जो स्टाफ्स वगैरह था उनका वो पेमेंट करने में भी यूज किया करते थे। और नेक्स्ट है टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉलिसी ही रहा है कि बहुत सारे नेशंस को उन्होंने कैप्चर किया था, उस नेशंस को उन्होंने क्या किया, सिर्फ लूटा और जितना भी वहाँ का एक्सपेंसिव चीज़ों था, रिसोर्सेस था, जो भी चीज़ था उसको उन्होंने क्या किया, अपने कंट्री ले गए। और उस चक्कर में उन्हें बहुत सारा वॉर भी लड़ना पड़ा, बहुत सारा वॉर वो लड़ते रहते थे। इंटरनल वॉर होता था, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्सेस से भी लड़ते रहते थे। तो इससे वजह से उन्हें बहुत एक्सपेंस लगता था, जो एक्सपेंस को पूरा करने के लिए अपना सारा प्रोडक्ट बेच के, एक्सपेंस तो कहीं से पैसा तो लाना पड़ेगा, तो उस एक्सपेंस को भी उनको इनकर्ड करने की वजह से ही वो क्या करते थे, जो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट आइटम होता था, एक्सपोर्टेड आइटम होता था, उन्हें वो बेचा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल मतलब जो कि बहुत सारा हो सकता है, वो लोग गन्स वगैरह खरीदने में बहुत सारा अलग अलग टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होता है, वो सब में भी इसे यूज करते थे, जो इलीगल एक्सपेंसेस है। जैसे कि बहुत सारे कंट्री में, जैसे मैंने बोला, उन्होंने कैप्चर करके रखा था, तो वहां पे बहुत सारे विरोध प्रदर्शन होते थे, बहुत सारा रैलियां निकलती थी, उस चीज को दबाने के लिए भी उन्होंने इस चीज पैसे को यूज किया होगा। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एज वेल एज वेरी easy topic. I hope you have understood it, and if you have understood it, do like it and do comment it that if you have any doubt. Okay, thank you.